मैं सूरजबान सिंगोदिया हमारे YouTube चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में क्या है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोष्टक में है। और अगले कोष्टक में क्या, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, किसके बराबर होनी चाहिए, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम यहाँ से सबसे पहले आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो इसका मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो देखो जब आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बट्टे में नहीं है, ठीक है, तो मैंने नियम बताया जब आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड बट्टे में नहीं हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है कॉमन। यहाँ से कॉमन भी कुछ नहीं आएगा, यदि कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में अगली स्टेप होती है जो आपके पास में सर्वसमीकाएं हैं वो लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी सर्वसमीका लागू नहीं है। फिर 3 नंबर काम क्या करना है, यदि सर्वसमीका लागू नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर आपको करना है कि जो आपके पास में अन्य सूत्र मैंने लिखाए थे उनमें से यदि कोई सूत्र लागू है तो आपको वो सूत्र लागू करना है। यहाँ पर अन्य सूत्र का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र वो भी लागू नहीं है। उसके बाद में आपको करना क्या है, साइन और कोस में चेंज करना है। साइन और कोस में चेंज करने के बाद में अगले स्टेप में क्या करना है, आपको लेना है लघुत्तम। फिर वहाँ पर बीच बीच में क्या आएंगे, त्रिकोणमितीय जो अनुपातों की व्युत्क्रम के सूत्र हैं वो भी लागू होंगे बीच बीच में। ठीक है, तो देखना आप ध्यान से यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, साइन और कोस में चेंज करूँगा। तो सेक किसके बराबर होता है, त्रिकोणमितीय जो अनुपातों के सूत्र हैं व्युत्क्रम के, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में 1/कोस थीटा, फिर माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, कोस और साइन को तो छेड़ना नहीं है। कोस और साइन के अलावा जो आपके पास में पद हैं उन पदों को आपको चेंज करना है। साइन और कोस में तो कोई चेंज करना नहीं है आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो साइन और कोस तो सेम ही आएगा, तो यहाँ से आपके पास में कोस सेम टू सेम आ गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। कोट और टेन के दो सूत्र हैं आपके पास में। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये सूत्र आपको लगाने नहीं है, सूत्र वो लगाने हैं जिसमें साइन और कोस है। तो कोट वाला एक सूत्र हो रहा है आपके पास में जिसमें क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये सूत्र आप लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर आपके पास में क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, जिसमें साइन और कोस हो। ठीक है, अब क्या लेना, आपको लघुत्तम लेना है दोनों कोष्टक में। कोस बट्टा में नहीं है तो किस प्रकार से लेंगे, लघुत्तम। यहां से लघुत्तम क्या आ गया, कोस। अब मैंने एक नियम बताई भी था, जब आपके पास में कोष्टक में कोई संख्या है आप लघुत्तम ले रहे हैं, एक संख्या बट्टे में है एक संख्या बट्टे में नहीं है, तो आपको लेना किस प्रकार से है। जैसे आपके पास में यहाँ पर क्या है, 1/कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इस हर में तो ओनली कोस ही है और कोई मान है नहीं, तो हर में तो क्या आएगा, कोस ही आएगा। ठीक है, अब ये कोस इस कोस से गुणा हो जाएगा, जो बट्टे में नहीं है उससे गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ है तो इस तरफ लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और जो बट्टे में है उसका मान, अंश का मान सेम आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या लघुत्तम लेके कर लो आप, किसी प्रकार से करो आप। यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा आपके पास में, साइन हरों का लेते हैं लघुत्तम, साइन और कोस का लघुत्तम आएगा साइन और कोस ही आएगा आपके पास में। ठीक है, अब आपको इस पूरे का भाग देना आपको, ठीक है, इस पूरे का भाग देंगे यहाँ से आप। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया तो कोस रह गया, कोस किससे गुणा होगा, इसके अंश से, तो कोस को कोस से गुणा करेंगे आप, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कट गया तो साइन गुणा साइन हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आप, जब आपको इस भाग को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लागू है आपके पास में, चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो सर्वसमीकरण नंबर 1 लागू है। फिर इस भाग को देखो आप, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 1 वर्ग। तो यहाँ पर तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर तो आपके पास में आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा गुणा, और इस भाग का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1/साइन थीटा इंटू कोस
थीटा। इस प्रकार से ये आपस में गुणा कर देंगे इनको। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से तो आपके पास में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इस भाग का जो मान आ गया वो 1 आ गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है आपके पास में, तो इसका भाग देंगे यहाँ से, साइन का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये साइन कट गया यहाँ से, ऊपर 2 बार नीचे 1 बार, तो ऊपर 1 बार बच गया, या इस तरफ क्या बच गया 1 बटा कोस थीटा। अब ये सूत्र किसका होता है, तो आप बोलेंगे ये सूत्र होता है टेन थीटा का, ठीक है। और गुणा में क्या आपके पास में 1 बटे कोस किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है सेक थीटा का। तो यहाँ से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। अब देखेंगे हम 14 का क्वेश्चन है, जिसमें हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर जो थीटा का मान है वो क्या आपके पास में अल्फा है, आपके पास में थीटा का मान, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा का मान है वो आपके पास में क्या अल्फा, तो 1 माइनस बट्टा में है। जब आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड बट्टे में हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लगाना है सर्वसमीका। यदि आपके पास में यदि कोई सर्वसमीका लागू है तो आप लागू कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी सर्वसमीका आपके पास में लागू नहीं है। फिर अन्य सूत्र है, तो अन्य सूत्र देखेंगे आपके पास में यहाँ पर नहीं लागू है, ठीक है। लागू कर भी सकते हो, लेकिन आपको क्या करना क्या है, अब साइन और कोस में चेंज करना है, ठीक है। फिर लागू कर देंगे तो नीचे आपके पास में ये संख्या कटेगी नहीं, ठीक है। तो देखो आप, तो यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, थीटा का मान क्या है यहाँ पर अल्फा आपके पास में, तो टेन स्क्वायर अल्फा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कोस, सूत्र क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा का मान क्या है अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा आएगा आपके पास में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नीचे क्या है कोट स्क्वायर अल्फा, किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर अल्फा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। नीचे क्या जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब आप लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से लघुत्तम क्या आएगा, जब अंश में लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपके पास में आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, किससे गुणा हो जाएगा 1 से, तो कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से कोस स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नीचे लघुत्तम लेंगे आप, लघुत्तम क्या आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा, भाग देंगे, तो यहाँ से 1 बार गया 1 किससे गुणा होगा कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 से गुणा जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से आपने लघुत्तम ले लिया। अब देखो आप बट्टे में बट्टा है, और इस मान को देखो आप और इस मान को देखो आप, बट्टे में बट्टा है और ऊपर वाला मान दोनों में सेम है, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन अब ये मान नीचे आएगा और ये मान ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा जाएगा, नीचे कौन आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ये सूत्र किसका होता है, ये होता है टेन स्क्वायर अल्फा का। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ये देख लो आप। अब करेंगे अगला प्रश्न। अब आपके पास जो अगला प्रश्न है वो क्या है, साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा और बराबर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में, ठीक है। तो बट्टा में है आपके पास में, लेफ्ट हैंड साइड बट्टे में हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे आप सर्वसमीका, यहाँ पर कोई भी सर्वसमीका लागू नहीं है। फिर आपके पास में है अन्य सूत्र, कोई भी अन्य सूत्र लागू नहीं है आपके पास में, ठीक है। फिर लगाएंगे आप साइन और कोस में, साइन और कोस तो पहले से ही है, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम तो यहाँ से पहले से लिया हुआ है, एक ही पद है आपके पास में। अब क्या करें, सारी स्टेप खत्म हो गई आपके पास में, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंश व हर को, यदि आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है फिर हम लास्ट में क्या करते हैं अंश व हर को, जो आपके पास में हर का मान है उसके विपरीत चिन्ह लेंगे। यहाँ पर जो हर का मान है वो आपके पास में क्या है 1 माइनस कोस थीटा है, इसका लेंगे विपरीत चिन्ह। तो आप अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस
कोस थीटा से गुणा करेंगे आप, ठीक है। अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अंश व हर को किससे गुणा करेंगे आप, 1 प्लस कोस थीटा से, अंश को भी और हर को भी। हर का जो मान है आपके पास में, हर का जो मान है उसका जो विपरीत चिन्ह है वो लेंगे आप, और आप उससे गुणा करेंगे। आप ये ध्यान रखना, उससे आपको गुणा करना है। उसका जो विपरीत चिन्ह है वो लेंगे आप और उससे गुणा करेंगे आप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखना आप ध्यान से, ठीक है। आप क्या लेंगे, यहाँ से आपके पास में देखो साइन थीटा, ऊपर तो क्या जाएगा साइन थीटा, ऊपर गुणा नहीं करना आपको, 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन नीचे नहीं गया आपके पास में, नीचे आपके पास में एक सूत्र लागू है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सूत्र ये लागू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र आपके पास में, यहाँ पर सूत्र ये लागू है आपके पास में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आपके पास में लागू है हर में। एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है, सूत्र का आपके पास में दायां पक्ष लागू है, आपको बायां पक्ष लागू करना है। एक का मान 1 है और बी का मान क्या आपके पास में कोस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कोस का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास में हो जाएगा। अब आप ये देखो आपके पास में कि ये 1 माइनस, अगले स्टेप में क्या, 1 माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर होता है, सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये भाग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, नीचे ऊपर तो सेम आ जाएगा, ऊपर वाले को आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है। ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है। साइन ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार है, तो यहाँ से 1 बार बच जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको ये चाहिए, मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गई, राइट हैंड साइड के। अब देखना आप 6 का प्रश्न, जब आपके पास में 6 घात आ गई, 4 घात आ गई, 8 घात आ गई, तो आप उस प्रश्न को सूत्र के रूप में तोड़ेंगे। 6 की घात, साइन की 6 घात है, कोस की भी क्या है 6 घात, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। यहाँ पर सूत्र कौन सा लागू है आपके पास में, आपके पास जो सूत्र लागू है वो है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास में सूत्र है, यहाँ पर ये है आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में जो ए का मान है वो कोष्टक में है साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान आपके पास में कोष्टक में है कोस स्क्वायर थीटा में, स्क्वायर में आपके पास में ए का मान। तो एक बार जोड़ देंगे, ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अगले क्वेश्चन में क्या जाएगा, ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये तो एक का मान लिखा है मैंने, एक का मान किस में है, स्क्वायर में आपके पास है, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है कोस, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इस कोष्टक में देखो आप, इसका मान 1 हो जाएगा आपके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस कोष्टक का जो मान आएगा वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो 4 घात हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और घात के ऊपर घात है, यहाँ पर ये 2 घात है, ठीक है। घात के ऊपर घात हो गई तो ये हो गई आपके पास में 4 घात। अब इस भाग को देखो और इस भाग को देखो, यहाँ पर एक सूत्र लागू है, मतलब इसको हम
इस प्रकार से लिख सकते हो आप, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, इस भाग को और इस भाग को एक साथ लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इन दोनों पदों में आपके पास में एक सूत्र लागू है, ठीक है। यहाँ पर जो सूत्र लागू है वो कौन सा है, a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। ये सूत्र आपके पास में यहाँ पर लागू है आपके पास में, ठीक है। और a का मान तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, 4 से 4 घात कट गई, b का मान क्या हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर मान रखेंगे इसमें। तो a का मान क्या है साइन थीटा का करना है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, b का मान क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और b का मान क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब इस भाग का जो मान है वो क्या है आपके पास में 1, जो आपने सर्वसमीका ऊपर भी लगाई है, और ये क्या आ गया आपके पास में, देखो इसके आगे एक भाग में रह गया, कौन सा, ये रह गया यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया आपके पास में माइनस का 2, यहाँ पर गुणांक क्या है माइनस का 1, तो कितनी बार हो गया ये आपके पास में 3 बार हो गया। तो यहाँ पर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे हम। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अब आपके पास में अगला प्रश्न है 17 का प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। बट्टा में है आपके पास में सर्वसमीका लगाएंगे, लागू नहीं है, फिर साइन अन्य सूत्र भी लागू नहीं है, साइन और कोस में चेंज करेंगे हम, ठीक है। सभी पदों को साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास में साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है साइन और कोस में, तो आप बोलेंगे यहाँ से साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कोस कोट है, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और प्लस कोट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। इस प्रकार से ये आपके पास में आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आप लेंगे लघुत्तम, फिर आप पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर तो बिल्कुल सही है, ऊपर तो एक ही पद है, नीचे लघुत्तम लेंगे तो ऊपर वाला मान तो सेम ही आएगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा साइन 1 से गुणा होगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर अंश का मान सेम आएगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कोस थीटा माइनस लघुत्तम लेने पर साइन थीटा बट्टे क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। कोस को मैंने 1 से गुणा कर दिया, कोस फिर माइनस साइन थीटा बट्टे कोस आ गया, ठीक है। अब हर बट्टे में बट्टा है तो यहाँ से ये कोस नीचे आएगा और ये साइन ऊपर जाएगा, ये साइन नीचे आएगा और ये कोस ऊपर जाएगा, बाकी मान अपने स्थान पर रहेंगे। तो कौन रहेगा ऊपर, ऊपर साइन जाएगा, मतलब साइन तो है ये ऊपर पहले से ही, और साइन ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रहेगा आपके पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा आपके पास में ये कोस क्या जाएगा नीचे, ठीक है। अब आगे देखना आप, प्लस ये कोस ऊपर जाएगा, कोस ऊपर पहले से है ही है, तो कोस से कोस गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे क्या रहेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इससे कौन गुणा होगा, इससे गुणा होगा आपके पास में साइन थीटा, ठीक है।
साइन अपने स्थान पर है, ये साइन ऊपर गया तो साइन से साइन गुणा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस नीचे आ गया और नीचे वाला भाग सेम है। यहाँ से कोस ऊपर गया तो कोस से कोस गुणा हो गया, साइन नीचे आ गया। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ से हम लघुत्तम लेते हैं तो आपके पास में सारे मान ही अलग अलग हैं। आप करें क्या, तो मैं क्या करूँगा, इस भाग को ये भाग है मेरे पास में, इस भाग को किससे गुणा करूँगा, माइनस से गुणा कर दूंगा। तो फिर आपके पास में कोष्टक का मान समान हो जाएगा पूरे भाग को, अंश व हर को। तो ये भाग तो सेम आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस से गुणा होगा। ठीक है, तो ये माइनस आ गया यहाँ से। अब इस कोष्टक के अंदर जो संख्या माइनस की है वो क्या हो जाएगी, प्लस की, और प्लस की है वो क्या हो जाएगी, माइनस की। जैसे यहाँ पर साइन माइनस का है, अब साइन किसका हो जाएगा आपके पास में, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का है कोस, प्लस का है कोस, अब माइनस का हो जाएगा। अब आप यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे, कोष्टक का मान देखो समान हो गया आपके पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हम लघुत्तम लेंगे तो आपके पास में लघुत्तम क्या आएगा, एक तो आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है, और कोष्टक यहाँ पर, ये कोष्टक और ये कोष्टक आपके पास में क्या है, समान है यहाँ से। ठीक है, ये कोष्टक और ये कोष्टक तो आपके पास में समान है, तो यहाँ से कोष्टक एक बार ही आएगा कि कोष्टक को हमने समान कर लिया माइनस से गुणा करके। अब इस पूरे का भाग इसमें देंगे, देखो कोस से कोस कट गया, ये कोष्टक से कोष्टक कट गया, कौन रह गया, साइन, और साइन किससे गुणा होगा, साइन स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस का चिन्ह है। इसी प्रकार यहाँ से ये कोष्टक से कोष्टक, साइन से साइन, कोस से कोस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। इस प्रकार से आपके पास में हो गया। अब यहाँ पर जो आपके पास में जो अंश है, यहाँ पर सूत्र लागू है। ठीक है, तो मैं नीचे कर रहा हूँ, ये आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, ये करेंगे बाद में, तो एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर जो अंश है इसमें सूत्र लागू है आपके पास, सूत्र कौन सा लागू है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, और आगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंश में ये सूत्र लागू है आपके पास में। ए का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बी का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो यहाँ पर लगाएंगे आप सूत्र, तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अगले कोष्टक में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और आगे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और बट्टे का मान तो सेम आएगा, यहाँ से क्या है आपके पास में, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोष्टक में क्या है आपके पास में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये कोष्टक और ये कोष्टक कट गया आपके पास में। ठीक है, आपको जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास में क्या है, 3 पदों में है, ये ध्यान रखना, 3 पदों में। यदि आपने सोचो आप, यदि आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान रख दिया तो ऊपर आपके पास में 2 ही पद बचेंगे, मान आपको यहाँ पर रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में देखो नीचे तो क्या है, पूरे पर बट्टा है, इस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी है ये, तो अब लिखेंगे कैसे आप, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके नीचे भी आ गया। फिर आगे क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और आगे क्या आपके पास में, कोस स्क्वायर, ये जो कोस स्क्वायर है इसके नीचे भी क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये कट गया। अब देखो आप यहाँ से साइन स्क्वायर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो ऊपर कितनी बार बच गया, भाग देने पर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ से क्या आ गया, 1। कोस ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो ऊपर 1 बार बच गया। तो ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है आपके पास में टेन थीटा का, और प्लस 1, और ये सूत्र किसका होता है, ये कोट थीटा का। अब पहले यहाँ पर क्या है, 1, तो यहाँ लगा के लिखेंगे, या पहले आ जाएगा 1 प्लस, फिर क्या है टेन भी है आपके पास में, और प्लस कोट थीटा।
कि सारे पद हैं देखो, टेन प्लस में है, कोट प्लस में है, एक प्लस में है, तो आगे पीछे किया मैंने, पक्ष चेंज नहीं किया, आगे पीछे किया है, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। हमने क्वेश्चन नंबर 17 किए हैं और 17 का और जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है मानी बायां पक्ष है वो बिल्कुल बराबर है। और दायां पक्ष में फर्क क्या है, जब आपने 17 का प्रश्न किया तो यहाँ पर दायां पक्ष में आपके पास में 3 पद थे, 3 पद थे। अब करेंगे इसी में 20 का, तो 20 में ये स्टेप है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो क्या समान है और हमें मिलानी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में क्या समान है। ये स्टेप तो क्या होगी, सेम ही होगी आपके पास में 20 का क्वेश्चन में। फर्क क्या है, राइट हैंड साइड है वो अलग है और 2 पदों में है। और क्वेश्चन नंबर 17 था, वहां पर जो आपके पास में राइट हैंड साइड थी वो 3 पदों में थी, अब हमें करना है 2 पदों में। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेप भी यहां पर नहीं होगी। अब रखेंगे आप पिछले 17 के प्रश्न में आपने साइन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, वहां पर 3 पद थे। अब यहां पर रखेंगे कि हमें 2 ही पद चाहिए, मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे आप, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इन दोनों के स्थान पर 1 आएगा एक बार ही, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इस 1 के नीचे भी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों के नीचे लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर ऊपर क्या है, इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी है, ये दोनों के लिए है साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो हर का मान है। अब देखो यहां पर मैं इस भाग को इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है 1 बटा साइन थीटा और गुणा 1 बटा कोस थीटा। यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आप इनको गुणा करेंगे आपस में यही भाग आएगा आपके पास में, और यहां पर संख्या कट रही है एक बार। 1 बटा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक थीटा के बराबर, गुणा हो रहे। और 1 बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर प्लस 1। तो यहाँ कि पहले 1 है तो पहले 1 लिख दिया, ये दोनों आपस में गुणा है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है, आपके उत्तर आ गए। राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, तो लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसमें आपका जो 20 का क्वेश्चन है वो भी हो गया। ठीक है, अब करेंगे अगला प्रश्न। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 18 का है और 19 का मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सॉल्यूशन कर दिया। पहले लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन थीटा कोस्टेक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। जो साइन और कोस के अलावा जो पद हैं उनको आप साइन और कोस के अलावा जो पद हैं उनको साइन और कोस के पदों में आप यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन का साइन आ गया, 1 का 1 आ गया, टेन थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा आ गया, कोस का कोस आ गया, कोट का सूत्र क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से आप साइन का साइन आ गया, यहाँ से आपने लघुत्तम लिया। ठीक है, तो लघुत्तम क्या आ गया कोस। जब मैंने बताया आपको जब एक संख्या बट्टे में है एक संख्या बट्टे में नहीं है तो हर का मान तो सेम आएगा, हर का मान जो 1 से गुणा होगा, कोस आ गया, प्लस का प्लस, साइन का साइन। इसी प्रकार आपने यहां से लघुत्तम लिया, ये तो लघुत्तम ले लिया यहां से। ठीक है, अब इस भाग को देखो आप, एक तो कौन से को, इस भाग को देखो, इस भाग को देखो आप ध्यान से। एक भाग ये है आपके पास में, दोनों में यहां पर जो एक भाग कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने यहां से कॉमन ले लिया, जो भाग मैंने कॉमन लिया है उसका भाग दिया मैंने यहां से। इसमें देंगे तो कोष्टक से कोष्टक कट गया तो बच गया क्या, ऊपर तो बच गया साइन और नीचे क्या आ गया कोस, फिर प्लस आ गया। इसी प्रकार कोष्टक से कोष्टक कट गया, ऊपर क्या बच गया कोस, नीचे क्या आ गया साइन। अब यहां से दोबारा लेंगे लघुत्तम आप, कोस और साइन का लघुत्तम क्या आएगा साइन कोस, भाग दिया तो कोस से कोस कट गया, साइन से साइन गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन से साइन कट गया तो कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर है, ये दोनों,
ये सर्वोच्च समीकरण नंबर 1 ये रही आपके पास में, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब 1 किससे गुणा होगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा से गुणा होगा। तो यहाँ पर आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बट्टे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस कोस के नीचे भी है, नीचे कर दिया हर का मान, इस साइन के नीचे भी है, कोस से कोस कट गया 1 बटा साइन, और यहाँ से साइन से साइन कट गया 1 बटा कोस। 1 बटा साइन कौन है, कोस सेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा कौन है, सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब देखना 19 का प्रश्न यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन किया हुआ है। जब आपके पास में दी गई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बट्टे में नहीं हो, या फिर बट्टे में नहीं है, तो आपको लेना है कॉमन। मैंने क्या किया, इस प्रथम पद में जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रथम पद है और अंतिम पद है, इसमें मैंने कॉमन लिया है और इसमें कॉमन ले लिया, इन दोनों को मैंने यहाँ पर साथ कर लिया। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इस दोनों प्रथम दो पदों में दोनों को साथ कर लिया। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, आपके पास में कोस थीटा का भाग दे दिया जो कॉमन लिया यहाँ से। तो कोस से कोस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, कोस की घात 3 कोस की घात 1, 2 बच गई, और आगे का भाग सेम आ गया, ये सेम आ गया। और इसका जो मान है वो क्या होता है 1। 1 किससे गुणा होगा, कोस से गुणा होगा, तो क्या आएगा कोस थीटा। टेन थीटा को चेंज कर दिया साइन थीटा के पदों में, साइन और कोस की थीटा के पदों में। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और आगे क्या है साइन, साइन से साइन गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। दोबारा लघुत्तम ले लिए यहाँ से, हर का मान एक ही है, एक संख्या बट्टे में एक बट्टे में नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा का भाग देंगे, तो कोस से कोस गुणा हो गया, प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। 1 बट्टा कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक ही हमने। ठीक है, धन्यवाद।